नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं जेई एडवांस 2021 पेपर वन का वो ब्रिलियंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कैलकुलस के ऊपर। हालांकि ये क्वेश्चन जिस कैटेगरी में पूछा गया है वहाँ -2 की मार्किंग है और स्टूडेंट्स ने रिलेटिवली इस क्वेश्चन को एवरेज पाया है, आसान पाया है, क्योंकि हम देख सकते हैं 21% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर सही किया, 10% ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियली सही किया। तो सही वाले आपके पास काफी सारे हैं, 30,000 है, 15,000 है, 45,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। नहीं करने वाले भी काफी सारे 43,000, रॉन्ग वाले 52,000 है, यानी ये लेकर गए होंगे -2 की मार्किंग 52,596। कई बार आसान सवाल होता है तो देखिए 50,000 के आसपास ऐसे स्टूडेंट है जो -2 की मार्किंग लेकर गए हैं और 43 के आसपास ने 0 अटेंड मार्क किया है। ठीक है, आसान सवाल होते हुए भी मतलब बहुत रूटीन वाला क्वेश्चन है, तब भी ये रिस्पॉन्स है और ये आपको बूस्ट करेगा। ये पता करने के लिए मैं कहाँ स्टैंड आउट करता हूँ, मेरी क्या भी सिचुएशन चल रही हो सकता है आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ स्टूडेंट ही 200 ही बच्चे टेस्ट देते हो, 500 ही बच्चे टेस्ट देते हो, तो एक नेशनल लेवल पे पिक्चर जो है ये जेई की एक्चुअल एनालिसिस रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। एक फंक्शन है हमारे पास है जो कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, बहुत ही एक रीजनेबली इजी क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, जिसके बारे में आपसे ऑन टू रेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बातें पूछी गई है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। डोमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है, तो डोमेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर में डिफाइंड है, सो नो प्रॉब्लम। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का है होल स्क्वायर अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपने पास आता है और इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो वह डेटा बनेगा 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपने पास बनेगा और ये डेटा आपके पास से बनता है 2x प्लस 2। ठीक है, ये डेटा मैंने बनाया है यहाँ पर यही ऊपर बनेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला बना 2x प्लस 2। लेट सिंप्लीफाई करते हैं, 2x क्यूब आता है, 4x का स्क्वायर आता है, 8x आता है, 3x का स्क्वायर है, 6x आता है, 12 आता है। थोड़ा ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन का। माइनस साइन आता है, 2x का क्यूब आता है, 2x का स्क्वायर आता है, 6x का स्क्वायर है, 6x आता है। ये डेटा आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x क्यूब माइनस यहां से 2x अगर हम लिखते हैं, एक बार डेटा में चेक कर लूं, क्रॉस वेरीफाई कर लूं। ठीक, चलिए ये कैंसिल्ड आउट है। यहां से अगर आप देखें माइनस से प्लस 12 आता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और कोई डेटा है तो वो भी हम देख लेंगे। एक्स स्क्वायर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से आपके पास से एक एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ आपके पास से 4x स्क्वायर है जो ऐड होके प्लस बन जाएगा, 5x स्क्वायर आपके पास से डेटा बनता है। ठीक है, और डेटा देखिए, यहाँ से अगर हम x का कोफिशिएंट देखेंगे तो ऊपर 2x आता है, 2x है और यहाँ से आपके पास से 18 है, तो 20x आपके पास से आता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। 5x कॉमन है, यहाँ से x प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये -4 है और ये 0 है। ठीक है, नीचे तो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, -4 से 0 से बड़ा नंबर लीजिए आप, 0 से बड़ा नंबर, इट इज प्लस माइनस एंड प्लस, ये डेटा आपके पास आएगा, -4 एंड 0, ये दो डेटा आ गए। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या इसका बिहेवियर है, जैसे यहाँ पर प्लस है माइनस है तो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, सो दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा। ये हमें रेंज डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, क्या डिसाइड करने में, रेंज डिसाइड करने में। तो वैसे तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है, डिक्रीजिंग देखिए -2 से -1 के बीच में, यस,
-4 से 0 के बीच में डिक्रीज करेगा और ये इंटरवल इसी के बीच में लाई करता है। यस करेक्ट। तो हमारे पास अगर x की वैल्यूज -4 से 0 है तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर -∞ से -4 है यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी है देन इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 1 से लेके यहां से आपके पास डेटा लिखा हुआ है इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है 1 से 2 या 2 से ठीक है 1 से 2 चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब बारी ये है कि ऑन टू है या इन टू है। तो सबसे पहले ये दोनों डेटा हम कंप्यूट करते हैं। एफ ऑफ -4 निकालिए, फंक्शन से निकालिएगा, ये है फंक्शन। एफ ऑफ -4 रखिए तो आपके पास से आता है 16 + 12 - 6, 4 रखिएगा 16, यहां पर 2x लिखा है यानी 8 आएगा, और आपके पास से +4 आता है। तो यहां से 6 आता है आपके पास से, 6 बनता है 22, और यहां से आपके पास से 20 आता है, 20 में से 8 चला जाएगा तो डेटा आपके पास से आता है 12। 11/6 हमारे पास डेटा बनता है। ठीक है, और एफ ऑफ 0 पर डेटा निकालिए जो कि मिनिमा का पॉइंट है। 0 पर डेटा अगर आप देखेंगे तो -6 आता है, यहां से 4 है, वी आर गेटिंग दिस एज -3/2। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पे कर लिया। अब थोड़ा सा इन्फिनिटी पे एनालिसिस कर लेते हैं। रेंज की बात हो रहा है क्योंकि इन्फिनिटी तक ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और वहीं से ये इंक्रीजिंग करता हुआ आ रहा है। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम इसकी लिमिट निकालें, ऑल दो हम ये देखकर बता सकते हैं कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो चाहे आप प्लस इन्फिनिटी पर निकालिए या माइनस इन्फिनिटी पर इसका डेटा निकालिए, सेम ही रहना चाहिए। वन माइनस 3/x आता है, 6/x² आता है, 2/x आता है। ये डेटा आपके पास है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है। फाइनल आंसर इज कमिंग एज 1। ठीक है, तो रेंज की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है रेंज जो इसमें आनी चाहिए, वो आप देखिएगा। तो 11/6 आपके पास है जो प्लस में पॉजिटिव में है, मैक्सिमा की वैल्यू है, ये मिनिमा की वैल्यूज हैं, और बीच में वैल्यूज 1 इनके अंदर आ चुकी है। 11/6 के अंदर 1 आ जाता है, तो इससे मेनी वन फंक्शन। तो डेटाज आपके पास रहेंगे -3/2 से लेके 11/6। दिस इज द फाइनल रेंज। यहाँ लिखा है -3/2 से 2, इट्स रॉन्ग। क्या ये इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू होगा? कोडोमेन हमें यहाँ पर R दे रखा है, वो रेंज ये आया है क्लियरली, रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, hence it is an into function, not an onto function. So C is also not the correct answer. So the final answer which we are going to mark it as AB. तो कौन कहता है कि जेई के पेपर के अंदर रूटीन क्वेश्चन नहीं आते? बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन है। इसकी रेंज निकालना हम क्वाड्रेटिक के अंदर भी सीखते हैं, तो मैंने डिफरेंशिएशन करके निकाली है। आप y अज्यूम करके इसको निकाल सकते हैं, वो जो मेथड होता है अपने पास। सो डियर स्टूडेंट्स, जेई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे, और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। यहाँ से हम y अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसकी रेंज निकाल सकते हो।
तो एक 11th क्लास का जो स्टूडेंट है वो इस वाले मेथड को भी यूटिलाइज करेगा। बिल्कुल ये वैलिड है करना। एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, यहां से एक्स हमने कॉमन ले लिया, 2y + 3 + 4y + 6। पहला y = 1 हो तब, दूसरा जब ये 0 नहीं है। जब y = 1 है तो पहला डेटा 0 है आपके पास है, 5x आता है, 10 आता है। x की वैल्यू -2 है, रियल आना चाहिए। आप देखिए यहां से रियल में ही डिफाइंड है, तो यस इट इज एक्सेप्टेबल। सो हेंस वी कैन पिक y = 1 एज द सॉल्यूशन। लेकिन जब y - 1 0 नहीं है, नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, फिर x कैसा है? रियल है। सो द रूट्स आर रियल है, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। आपके पास डेटा है 2y + 3 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स y - 1, 4y + 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 6 दूनी यहां से 12 आएगा, 9 आएगा, 4 आपके पास से और आता है, 4y² है प्लस 6y - 6y - 6 आता है आपके पास से। तो आप थोड़ा डेटा बनाइए, 16 आता है, 4 आता है, 12 आपके पास से आता है, ये 2 है आपके पास से, तो यहां से 4 जाएगा तो 8 बन जाएगा, यहां से 4y आता है, ये 9 है और ये 24 है। सो 24 + 9 इज 33। ये डेटा आपके पास बनेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ये तो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं इसका सॉल्व करने का, रेंज निकालने का, है ना। चलिए बनाते हैं आगे, बताइए क्या और क्या क्या बातें बनेंगी। यहाँ से फैक्टराइजेशन हमें करना है, जी बिल्कुल करते हैं। तो आपके पास से कितना है? 4 आना चाहिए, यहाँ 11 है, 3 है आपके पास से, तो 11 को हम आपके पास यहाँ से 4 लिखा हुआ है ना, सो जस्ट थिंक हम किसी को क्या बना सकते हैं। मैं ये लिख सकता हूँ इसको 12y² प्लस 18y माइनस 14y 33 लेस देन और इक्वल टू 0। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? एक बार देख लेते हैं थोड़ा। फैक्टराइजेशन की बात है। आफ्टर ऑल सॉल्व करने के बाद देखो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो हमें देखनी ही होगी। मैंने यहाँ से अगर 6 कॉमन लेता हूँ तो 12, मैंने 18 लिखा है, या -4 आना चाहिए, सो दिस शुड बी 22। ठीक, अब फैक्टराइजेशन होना चाहिए। सो आई एम टेकिंग 6y एज कॉमन, सो 2y + 3 आपके पास बनेगा, और यहाँ से आप 11 कॉमन ले लीजिए, ये भी 2y + 3 है। So we are having 2y + 3, 6y - 11, लीजिए आ गया हमारे पास डेटा। -3/2 से लेके 11/6 आपके पास बनेगा। ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं है, पर यहाँ से हटेगा तो वहां से इंक्लूड हो जाएगा। फाइनल रेंज हमारी यही आने वाली है, -3/2 से 11/6। तो ये एक तो वाला क्वेश्चन था कि 11th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो वो इन दोनों को तो डिसाइड कर ही देगा, रेंज इस वाले को, है ना। पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट करके निकाला है, तो रेंज को ऑल्टरनेटिव मेथड से निकाला, ऑल्टरनेटिव मेथड से। पर हमें अगर डिफरेंशिएशन करना ही है तो क्यों ना फिर हम डिफरेंशिएशन से ही एनालिसिस कर लें। मैक्सिमम मिनिमम आ ही गया है तो रेंज यहीं से निकल के आ जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम पे क्या डेटा आ रहा, इन्फिनिटी पे डिस्कशन होगा, रेंज यहाँ से भी निकाली जा सकती है, ठीक है। पर क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद फिर सेकंड क्वाड्रेटिक मेथड पे मत जाइए, यहीं से सॉल्व कीजिए, क्योंकि टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके गाइस, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको डुएबल क्वेश्चन जेईई एडवांस के पेपर में भी होते हैं, आराम से होते हैं। कम से कम 40% के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टेस्ट में आपको दिख जाएगा, जिस रेफरेंस बुक में आपको डायरेक्टली क्लास के इलस्ट्रेशंस में दिख जाएगा,
या आपके वो जो टेस्ट हो रहे होते हैं मॉक टेस्ट, उसमें आपको दिख जाएंगे। इनको भी अगर आप करते रहेंगे तो स्पेशली मैथमेटिक्स में आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आपको कैलकुलेशन करनी ठीक लगती है, उसमें आपकी एक्यूरेसी मेंटेन्ड है, तो फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स मैथ्स में आ सकते हैं। थैंक यू।